रुच रुच प्रेम लगाए, मंगत मेरे तक काल में, ना कोई भयो सहाय। पाप कर्म को खाटियो, रुच रुच प्रेम लगाए, मंगत मेरे तक काल में, ना कोई भयो सहाय। सत विचार सुनो बुद्धिमाना, दुस्तर जगत का करो पहचाना। सब संसार का कारण जोई, अवगत रूप का लेख लखोई। साच सियाणप सुनो घनेरी, सत पुरुषों की सुन बात आखिरी। सत परमेश्वर झूठ संसारा, जगत प्रीत अधिक दुख भारा। मानुष जन्म की यही बढ़ाई, सत परमेश्वर का सिमरण चित पाई। हर का सिमरन परम सुख राशि, जन्म जन्म की सब तपन विनाशी। प्रभु के सिमरण से सब त्रिखा विनाशी, दीन गरीबी पर हेत परगासी। जोबन नाश काया जर्जर होई, भोग अगन धर पकड़ खलोई। विप्त रूप संसार में केवल एक उपाय, मंगत दृढ़ विश्वास से लियो हर जस कीरत गाए। विपत रूप संसार में केवल एक उपाय, मंगत दृढ़ विश्वास से लियो हर जस कीरत गाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मातृशक्ति, आप सभी के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम है।
महाराज जी की वाणी। जीव हर समय दुखों से घिरा रहता है। महाराज जी की वाणी में आता है, जहां से पूछूं सुख की मीता, पहले देवे रोए। दुखों की इसकी एक लंबी लिस्ट है, ये अंतहीन है। जीव के दुखों का कोई सीमा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसी जन्म में है, और मानुष जन्म में तो इंसान अपना दुख दूसरे को कहकर अदा कर सकता है, पर बेजुबान जीव तो किसी को अपना दुख बयान नहीं कर सकता। मानुष जन्म मुझे और आपको उपलब्ध है ईश्वर की कृपा से, और जीव तो नहीं। पर मानुष को अगर सौभाग्य से सत संगत, सत विचार, संत शरण, संतों के वचन, ईश्वर की अमर वाणी सौभाग्य से अगर सुनने को मिल जाए, और दया के सागर करुणा निधान की दया से, करुणा से इस वाणी पर विश्वास चित्त में आ जाए, तो सोने पे सुहागा। यानी वाणी सुनने को मिल जाए, संतों की शरण मिल जाए, और वाणी पर विश्वास आ जाए। विश्वास ऐसा नहीं कि जबानी जमा खर्च वाला, चित्त में ये दृढ़ विश्वास अंकित हो जाए कि महाराज जी की वाणी 100% ईश्वर की वाणी है, मेरे कल्याण के लिए है, इसको धारण करने से मेरा कल्याण हो सकता है। बस यहां पर आकर इस जीव की कमी, इसका दुर्भाग्य आगे आ जाता है, क्योंकि महाराज जी की वाणी पर पूर्ण विश्वास नहीं आता। जब दिक्कत आती है तो फिर तो प्रार्थना करते हैं, पर सामान्य काल में महाराज जी की वाणी पर 100% पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं आता, क्योंकि फरमान है कि बंदा हो के ना बंदगी कीनी। अगर बंदे की जात मिली है और बंदगी नहीं की, तो फिर जात से कमजात हो गया ना। कमजात एक किस्म का अपशब्द है, पर महाराज जी की वाणी में मेरे लिए इसे कई बार दोहराया गया, क्योंकि जिस काम के लिए जीवन मिला था वो नहीं किया। आज की जो वाणी मैंने आपके चरणों में रखी, ये वाणी संकेत करती है, एक किस्म की गारंटी करती है, प्रमाणिक वाणी, कि इस वाणी पर विश्वास और अमल करने से जीव की ये जो पीड़ा है, ये जो दुखों का सागर है, हर जन्म में ये दुखों में मुब्तला है, इससे इसको छुटकारा मिल सकता है। अब वैसे तो कोई नहीं मानता कि मैं दुखों में हूं। हर इंसान दूसरे को कहता है वो जी बहुत सुखी, बच्चे बहुत दूर दूर ऊंचे ऊंचे ओहदे पर लगे हुए हैं, घर है, परिवार है, हर चीज है। पर महाराज जी की एक वाणी ये भी है कि रंचक मातर सुख नहीं, इस कूड़ जगत भरवास। संसार में सुख है ही नहीं, रंचक मात्र, लेश मात्र, राई के दाने के बराबर भी संसार में सुख नहीं है, ऐसा ईश्वरीय वाणी कह रही है। मेरे और आपके अनुभव में भी ये बात आती है, पर दूसरे के सामने नहीं मानते, अंदर अंदर रोते हैं, दूसरे के सामने नहीं मानते। फिर महाराज जी जीवन गाथा में एक स्थान पर फरमान करते हैं
किसी से पूछो प्रेमी क्या हाल है, वो कहता है लाला बहुत अच्छा हाल है, पर 2 मिनट पे अपनी पोथी खोल देता है, क्योंकि हर जीव दुखों में मुब्तला है। महाराज जी की वाणी को जरा आराम से सुन लें। महाराज फरमान करते हैं, पाप कर्म को खाटियो, रुच रुच प्रेम लगाए। क्योंकि कर तो हम सब यही रहे हैं, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है। पापा बाज ना होवे कट्ठी, मोया साथ ना जाई। महाराज फरमान करते हैं, पाप कर्म को खाटियो, रुच रुच प्रेम लगाए। प्रेम कहाँ लगाना था? रुच रुच प्रेम कमायो, प्रभ सिमरन के माई, मंगत समा नहीं पाएगा, जब माटी में लीन समाई। रुच रुच के प्रेम तो कमाना था प्रभु के सिमरन का, क्योंकि ये 3 काल सुखदाई है। पर मैं कर ये रहा हूं कि पाप कर्म को खाटियो, रुच रुच प्रेम लगाए। फिर महाराज कहते हैं इसका फिर हशर क्या होता है? मंगत मृतक काल में ना कोई भयो सहाय। जब मौत का समय आता है, वो घड़ियां चल रही होती हैं, तो कोई सहायता नहीं कर सकता। ये जीव चारों तरफ बेबस होकर देखता है, आंसुओं की लड़ी इसके अंदर से निकल पड़ती है। घर वाले भी देख रहे होते हैं कि हमारे हाथों से ये जा रहा है, लेकिन कोई सहायता कर नहीं सकता। दरअसल काल का शिकंजा इतना तगड़ा है कि कोई इससे बच नहीं सकता, और कोई परिवारी, कोई साथी, कोई संगी इससे छुड़ा नहीं सकता। महाराज फरमान करते हैं, मंगत मृतक काल में ना कोई भयो सहाय। और जब श्वासों की लड़ी टूट जाती है, थोड़ी देर घर वाले भूखे रह लेते हैं, नहीं खाना खाते, मगर शाम रात फिर भूख मजबूर करती है, खाना भी खाना पड़ता है, पानी भी पीते हैं, और फिर संसार की रचना ऐसे ही शुरू हो जाती है। अब महाराज जी अगली पंक्ति में मुझे फिर चेतावनी देते हैं, सत विचार सुनो बुद्धिमाना, दुस्तर जगत का करो पहचाना। कि सच्चा विचार है बुद्धिमान, क्योंकि अगर बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है या भाग खोटे हैं, फिर तो संतों की वाणी आपके कान में पड़ ही नहीं सकती। पर अगर कान में पड़ रही है तो महाराज फरमान करते हैं, सत विचार सुनो बुद्धिमाना। क्योंकि बुद्धिमान वही है जो संतों की बात को मान ले। क्या? दुस्तर जगत का करो पहचाना। ये संसार दुस्तर है। दुस्तर का मायना मैंने गूगल में खोजा तो बताया गया कि जिसका वारा पार ना हो, जिसको पार ना किया जा सके, तैर कर पार ना किए जा सके। तो महाराज फिर फरमान करते हैं, साच सियाणफ सुनो घनेरी। एक आधी लाइन में महाराज जी ने बात की प्रमाणिकता के लिए 3 बातें कही कि सच्ची बात और सियाणप वाली बात। घनेरी एक ऐसा शब्द है कि बहुत ज्यादा समझदारी, बहुत ज्यादा अनुभव वाली बात। साच सियाणप सुनो घनेरी, सतपुरुषों की सुन बात आखिरी। अब महाराज जी ने इस लाइन को इसमें कंप्लीट कर दिया, साच सियाणप सुनो घनेरी, सतपुरुषों की सुन बात आखिरी। यानी आखिरी फैसला सतपुरुषों का क्या? सत परमेश्वर, झूठ संसारा। अब इतनी बात कहने के बाद महाराज प्रमाण करते हैं, सत परमेश्वर, झूठ संसारा। पर मेरी समझ में, खोटी बुद्धि में बात नहीं बैठती। महाराज जी ने इस बात को कहने से पहले 4 शब्द फरमाए, और चारों शब्दों में इसलिए फरमाए कि ये ब्रह्मी सच बात कह रहे हैं, सियाणप वाली बात कह रहे हैं, घनेरी सियाणप वाली बात कह रहे हैं कि जगत प्रीत अधिक दुख भारा। संसार की प्रीति दुख के देने वाली है, और ईश्वर की प्रीति तुझे पार लगाने वाली है। फिर महाराज जी अगली पंक्ति में फरमान करते हैं, मानुष जन्म की यही वड्याई, विशेषता यही है, इसकी वड्याई यही है, ये जन्म मिला इसी बात के लिए है। क्या?
सत परमेश्वर का सिमरन चित पाई, कि उस परम पिता परमेश्वर का सिमरन मिल जाए। मैंने कई बार आपकी सेवा में रखा कि बचपन में मुझे प्रार्थना सिखाई गई थी, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। अगर प्रभु आपको हमारे ऊपर दया आ जाए ना कि ये बहुत मझधार में है, परेशानी में है, दुखों में है, तो प्रभु अपनी भक्ति का दान देना, क्योंकि इससे तत्काल रिहाई मिलती है। अगली पंक्ति महाराज जी किस बात को प्रमाणित करेगी कि जन्म मरण से मुक्ति एक लक्ष्य है जीवन का, लेकिन उस प्रभु परमपिता परमात्मा का सिमरन दुखों से, विपत्ति से, व्याधि से, आदि से तुरंत रिहाई दिलवाता है। क्योंकि गुरु नानक देव जी का फैसला है, जे साहिब कुछ करनी लोड़े सो सबब एक पल में जोड़े। तू क्या कर सकता है? तू तो अपना एक बाल नहीं सीधा कर सकता, लेकिन वो परम पिता परमात्मा चाहे उसको अगर दया आ जाए तुझ पर, तो जे साहिब कुछ करनी लोड़े सो सबब एक पल में जोड़े। इसलिए तू अपने चित्त को उसके चरणों से जोड़ दे। हर वक्त आप सिमरन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। गाय का ध्यान हर वक्त बछड़े में रहता है, पत्नी का ध्यान हर वक्त पति में रहता है, अपने बच्चे में रहता है। पंजाबी में एक कहावत है, हाथ कार वाल दिल यार वाल। तुम संसार के काम करते रहो, मगर मन जो है, दिल जो है, वो उस खुदा की बंदगी में, उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में उस तरफ लगा रहे, याद उसकी आती रहे। क्योंकि महाराज जी ने एक स्थान पर फरमाया, प्रेमी जब तुझे समय नहीं मिला, तू संसार के काम कर रहा है, तो ख्याल तेरा ये रहना चाहिए कि जो ये काम खत्म हो तो मैं उस परम पिता परमात्मा की आराधना करूं। अगली पंक्ति में महाराज जी फिर फरमान करते हैं, छल बालकारी जो मन दुखदाई। एक तो छल और बल, पैसा ऐसे इकट्ठा कर सकता है इंसान, लेकिन एक होता है कि छल नहीं करता, किसी का हरण भी नहीं करता, प्रारब्धवश उसे मिल जाता है, पर मन फिर भी दुख में रहता है। वो दुख कैसे दूर हो सकता है? प्रभु की भगत से शांत समाई। उस परम पिता परमात्मा की आराधना से ये मन ठिकाने लगता है, शांति पकड़ता है। अगली पंक्ति में महाराज जीवन का एक और नुस्खा दे रहे हैं, काल का भय जो नित डराई। क्योंकि महाराज फरमान करते थे, प्रेमी मौत बड़ा गुरु है। जिसको मौत का भय है ना, वो दूसरे का बुरा नहीं करता, और जिसको मरने का भय नहीं, मौत आनी तो सबको है। क्योंकि वैद धनंतर मर गया और लुकमान हकीम, हाजी गाजी ना बचे, खा गया काल गनी। बचना किसी नहीं है। जो बड़े बड़े हकीम हुए हैं, वैद हुए हैं, उनकी भी मौत आ गई। इसलिए जीवन के रहते रहते महाराज का फरमान है कि जिसको काल का, मौत का भय है, वो क्या करेगा? गोविंद सेव से सब भरम जाई। यानी महाराज जी हमारी बुद्धि की गोलबंदी कर रहे हैं। गोलबंदी इसलिए कर रहे हैं कि इस गोलदारे से बाहर निकलकर हम कुसंग में पड़ जाएंगे, किसी खड्डे में गिर जाएंगे। कुसंग में पड़ गए और खड्डे में गिर गए, बात एक ही है। इसलिए महाराज कहते हैं कि मौत का भय लाजमी है। जब मौत का भय होगा तो गोविंद की सेव यानी गोविंद का कीर्तन, उसकी याद मन में बनी रहेगी। फिर महाराज जी एक प्रमाण करते हैं, आशा तृष्णा जो अगन अपारी। तृष्णा का तो कल परसों प्रेमी जी ने बताया। सबसे बड़ा उदाहरण मृग तृष्णा का है। हिरन को ये मुगालता होता है कि अभी मैंने 4 छलांग लगाई और आगे पानी पड़ा है। दरअसल पानी होता ही नहीं, आयु पर्यंत वो दौड़ता रहता है। हम भी इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक, एक दिन से लेकर पूरे महीने तक, एक महीने से लेकर पूरे साल तक पैसे के लिए, धन के लिए इस कोशिश में लगे रहते हैं कि अब नहीं तो अब सुख मिलेगा। और आशा तृष्णा महाराज जी ने दोनों जोड़ दी। शायद ये सगी बहनें हैं,
जैसे कहते हैं ना, संतरा और माल्टा एक ही फैमिली की चीज है, ऐसे आशा और तृष्णा भी एक ही चीज है। ये दोनों बहनें हैं, लेकिन इसकी अगन जो है ना चित्त के अंदर, वो बड़ी ज्यादा है। उसका भी महाराज फरमान करते हैं, सत सिमरन शीतल चित्तधारी। जब तू सत सिमरन उस परम पिता परमात्मा का करेगा, तो ये जो तेरे अंदर अग्नि जल रही है ना, इस पर छींटे पड़ेंगे, वो अग्नि थोड़ी शांत हो जाएगी। फिर महाराज फरमान करते हैं, लाख करोड़ी संचत कर डारी, पाए ना धीर ये मन दुखकारी। सब कुछ तूने इकट्ठा कर लिया, सब कुछ इकट्ठा करने के बावजूद भी तेरे मन में धीरज नहीं आता। धीरज कब आता है कि जब तू सत सिमरन धन संचित करी, उस परम पिता परमात्मा का सिमरन निमक निमक करके। ये जो संचय है, ये कभी कहीं नाश होने वाला नहीं है, ये क्षय होने वाला नहीं है, ये कम होने वाला नहीं है। ये सच्चा धन है जो तेरे साथ जाएगा। सत सिमरन धन संचित करी, और इसका लाभ तत्काल, अधिक व्याध तब विपता टरी। बड़ी से बड़ी व्याधि, बड़ी से बड़ी विपता तेरे ऊपर। सबसे बड़ी बड़ी विपता तो जन्म मरण की है, लेकिन जो सांसारिक परेशानियां हैं, जो दुख है, ये आदि व्याधि उपाधि, महाराज जी इस लाइन में गारंटी कर रहे हैं कि जब तू सत सिमरन का धन संचय करेगा, अधिक व्याध तब विपता टरी। अधिक व्याधि और तेरी विपता जो है वो टल जाएगी। अब क्या क्या रोग इस जीव को है? मान बड़ाई भरम चित लागी। हर वक्त इसको अपने मान की चिंता है, अपने सम्मान की चिंता है। महाराज तो फरमान करते हैं, प्रेमी अपमान को सहकर दूसरे को मान देना, खुद श्रेष्ठ बुद्धि होने के बावजूद कम अकल वालों से पूरे निर्माणता से आदर से पेश आना। लेकिन इसके बरक्स, इसके उल्ट मैं क्या करता हूं? मान बड़ाई भरम चित लागी, लज्जा गैरत को नित साधी। अपनी उस्तत हर भांत से मांगी, यानी हर आदमी मेरी उपमा करे, ऐसा मन में विचार कुबुद्धि, खोटी बुद्धि के अंदर हर वक्त आता है। वैरी मित्र की नित दूषणा लागी। उससे क्या होता है, किसी को ये बैरी बना लेता है, किसी को मित्र बना लेता है, किसी से राग कर लेता है, किसी से द्वेष कर लेता है। इसका भी उपाय महाराज जी ने सिमरन ही बताया। अगली लाइन में, प्रभ के सिमरन से सब त्रिखा विनाशी। अगर ये रोग लगा हुआ है तो प्रभ के सिमरन से सब त्रिखा विनाशी। कैसे? दीन गरीबी पर हेत परगासी। क्योंकि जब तू सिमरन करेगा तो तेरे अंदर दीनता आएगी, गरीबी आएगी, दूसरे का हित आएगा। और जब तेरे अंदर दूसरे का हित का विचार आ गया, फिर तू चाहे हाथ से कर, चाहे बुद्धि से कर, और चाहे मन से कर, वो तेरा शुभ कर्म तेरे साथ जाएगा, तेरा भाग्य संवार देगा। प्रभ के सिमरन से सब त्रिखा विनाशी, दीन गरीबी पर हेत परगासी। अगर तू महाराज जी की बात को नहीं मानेगा ना, तो फिर महाराज चेतावनी दे रहे हैं, जोबन नाश। अभी तो सब कुछ कर सकता है, जितने महाराज जी ने उपाय बताए, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, वो तू कर सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है, अपने बुरे भले के बारे में सोच सकता है। लेकिन अगर नहीं सोचेगा, फिर एक समय आएगा जोबन नाश, काया जर्जर हुई। फिर ना तेरी बुद्धि काम करेगी और ना शरीर के अंग काम करेंगे। लेकिन होगा क्या? इसके बरक्स भोग अगन धर दर पकड़ खलोई। ये जो भोगों की अग्नि है, जिन्हें तूने भोगा है, ये तेरे दरवाजे पर खड़े रहेंगे, ये तुझे और परेशान करेंगे, ये तेरे दरवाजे से जाएंगे नहीं। क्योंकि सिमरन के अंदर तूने चित्त को नहीं लगाया, प्रीति नहीं की। महाराज फरमान करते हैं, सत प्रीति हरि चरण ध्याओ। एक होता है ड्यूटी बाउंड बैठना, एक होता है बड़े प्रेम से। जब प्रेम से कोई इंसान उस परम पिता परमात्मा की आराधना करता है, तो फिर उल्टा जपे या सीधा जपे, कैसे भी जपे, प्रेम कितना है,
प्रभु की दृष्टि में सबसे बड़ी जो कीमत है वो प्रेम की है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जितने भी संत हुए हैं वो प्रेम के भाव के भूखे हैं। आराधना करते हुए मेरे अंदर भाव कैसा है, प्रेम कैसा है, वो है या नहीं है, इस बात की तुलना की जाती है, इस बात पर विचार किया जाता है। अंत में महाराज जी फरमान करते हैं विपत रूप संसार में, क्योंकि निचोड़ जो है वो आखिरी लाइंस में सतपुरुष फरमान कर जाया करते हैं विपत रूप संसार में। पहली बात तो उसके संसार विपता का रूप है, इसमें सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, विपता का रूप है। विपत रूप संसार में केवल एक उपाय और कोई दूसरा इलाज ही नहीं है। क्या? मंगत दृढ़ विश्वास से लियो हर जस कीरत गाए। उस परम पिता परमात्मा का सिमरन इस ध्यान से करना, इस विचार से करना कि प्रभु हे नाथ, मेरा आपके अलावा इस दुनिया में है ही कोई नहीं, क्योंकि माता पिता चले गए, संगी साथी चले गए। अगर आप संगत में रहे तो बड़े बड़े बुजुर्ग प्रेमी, बड़े बड़े दयावान प्रेमी, बड़े बड़े उपकारी प्रेमी चले गए। 3 काल रहने वाली, 3 काल दया करने वाली और मेरा उपकार करने वाली, मेरे पर करुणा करने वाली जो ताकत है, मैं उसका आसरा पकड़ लूं। ये इस आज की वाणी का निचोड़ है, इस वाणी का सब्जेक्ट है, इस वाणी का निर्णय है, संकेत है कि मैं जैसे भी हो सके उस परम पिता परमात्मा के चरणों से अपने मन को जोड़ दूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।